तीसरी बात है जाप मरे अजपा मरे, अनाहुत हु मर जाए, सूरज समाने शब्द में ताको काल न खाए। यह भी बात जो है मायामुखी वाणी के अंतर्गत है। जाप मरे अजपा मरे। जाप का मतलब होता है किसी देवता इष्ट का के नाम से हम कोई मंत्र हैं, गुरु से हमने मंत्र ले लिया और उसको हम जप रहे हैं। तो जब हम जप रहे हैं किसी चीज को, तो जपेंगे, माला से जपते हैं, कोई श्वासा से जपते हैं, कोई मुख से ही जपते हैं, कोई भी तंत्र मंत्र जपते हैं, तंत्र मंत्र। अब ये बातें कबीर साखी ग्रंथ में भी कबीर साहब ने कहा, जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, असार शब्द चाहने बिना कागा हंसा नहीं हो। इन दोनों बातों का सम्मिश्रण संयुक्त विचार यह है कि साधक की 4 अवस्थाएं होती हैं। साधक की पहली अवस्था होती है काक वृत्ति, दूसरी अवस्था होती है बकु वृत्ति, नहीं दूसरी वृत्ति है कोयल प्रवृत्ति, तीसरी है बकु वृत्ति और चौथी है हंस वृत्ति। जब साधक छोटी मोटी साधना या उसको कोई मार्ग नहीं मिलता है, मार्ग नहीं मिलता, आध्यात्मिक मार्ग नहीं मिलता, उसको सत्संग नहीं मिलता, संतों का संपर्क नहीं मिलता है, गुरु का सानिध्य नहीं मिलता है, तो उसकी मनोवृत्ति साधारण जीवन तक सीमित होती है। खाना पीना, उठना, काम क्रोध राग द्वेष, परिवार कुल कुटुंब समाज, इन सब तक होता है, तो उसको काक वृत्ति कहा गया। दूसरी वृत्ति होती है साधक की बकु। बकु मतलब कोयल, वो कौवे से थोड़ी उच्च अवस्था की होती है। कोयल को आप देखते हैं, उसकी आवाज बड़ी मधुर होती है, प्रिय होती है, लेकिन उसके अंदर भी वही गुण है, थोड़ी उसके अंदर कुछ अलग दुनिया की भनक लग जाती है, तो उसके आचरण रहने में कुछ परिवर्तन पाया जाता है। फिर तीसरी है बकुला, बको वृत्ति। फिर वो धीरे धीरे साधक क्या होता है, कौवे की वृत्ति, कोयल की वृत्ति से ऊपर उठकर बकुले की वृत्ति में आ जाता है। तो क्या होता है, ध्यान उसका लगने लगता है। सामान्य व्यक्ति अगर 1 घंटा ध्यान करता है तो 1 घंटा ध्यान में 1 मिनट भी ध्यानस्थ नहीं होता, मन 1 मिनट भी शांत नहीं होता। लेकिन अगर निरंतर अभ्यास करता रहता है तो कुछ समय 1 घंटे में 2-4-5 मिनट उसका मन ध्यान में लगने भी लगता है। लेकिन फिर अगर वो निरंतर अभ्यास करते रहता है तो उसका 1 घंटे में 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट तक भी ध्यान सध जाता है। लेकिन जब हंस वृत्ति में आ जाता है, लंबे समय तक अभ्यास करने लगता है, तो वो समाधिस्थ अवस्था को प्राप्त होने लगता है। वो विवेक करने लगता है, विचार करने लगता है, गलत सही का निर्णय करने लगता है, उसकी चेतना जागरूक होने लगती है। तो साधक की ये 3 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं, कौवे की, कोयल की, बकुले की और हंस की। अब मूल बात है जाप मरे अजपा मरे। अपने मन को शांत करने के लिए या ईश्वर परमात्मा को, भगवान को मानने वाले लोग अब अलग अलग देवताओं का जप करते हैं। तो कहते हैं कि ये जो जाप है, लोग अपने जीवन के कल्याण में जब रुचि रखते हैं, आस्था रखते हैं, तो अपने इष्ट देवी देवताओं के नाम से जाप करते हैं। पर कबीर साहब कहते हैं ये जाप मर जाता है। फिर कहते हैं अजपा मरे। साधक की दूसरी अवस्था है अजपा। अजपा का मतलब होता है बिना जपे, मुंह से नहीं बोलना है, हाथ भी नहीं चलाना, माला भी नहीं हाथ में रखना है, और मुंह से भी नहीं, मन से भी नहीं जपना है, वो अपने आप जप चालू है। जाप भी मरे, अजपा मरे, अनाद मर जाए, ये साधक की अवस्था है। जाप भी खत्म हो जाती है,
अजपा जो अपने आप जो है जब चालू होता है अंदर से वो भी खत्म हो जाता है। और अनहद हु मर्जात, अनहद का मतलब होता है कि जिन बिना आवाज किए, वही ध्वनि की बात बताई गई है कि एक बार साधक जब साधना में रत होता है तो उसके अंदर अनाहत नाद की उत्पत्ति होने लगती है, आवाज निकलने लगती है अपने आप। कबीर साहब यहाँ बताए सूरत समानी शब्द में। अब ये सूरत माने ख्याल, योगी या साधक क्या करता है, उस सूरती को, ख्याल को, अपने मन को उस शब्द में जोड़ देता, सूरत समा देता है। सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। कहते हैं कि जब इस सूरती को शब्द में जोड़ देते हैं, जो नाद उत्पन्न होता, शब्द उठ रहा है, उसमें सूरती को लगा देते हैं तो उसमें शब्द में समा जाती है सूरती। उसी को शून्य समाधि कहा गया है। और शून्य समाधि जब लग जाती है तो कहा जाता परमात्मा शून्य रूप है, आनंद स्वरूप है। उसे परमात्मा का बोध प्राप्त हो जाता, परमात्मा में सूरती विलीन हो जाती है और वो जीवन मुक्त हो जाता है, परमात्मा में विलीन हो जाता है। क्योंकि परमात्मा क्या है, शब्द स्वरूप है, नाद स्वरूप है। तो यहाँ पर ये माया मुक्तवाणी के अंतर्गत कबीर साहब ने कहा है कि ये जो भी जाप, अजपा, अनहद और सूरत समानी शब्द जो बताया गया, ये सब जो योग मार्ग के लोगों का जो भ्रम ज्ञान है, क्या है, ये भ्रम ज्ञान है, अंधविश्वास है। क्योंकि चेतन आत्मा शब्द और सूरती से परे है। क्योंकि यहाँ शब्द है और सूरती है, और शब्द और सूरती के परे इन तीन दोनों का देखने वाला है, उसको मुक्ति होनी है। भाई हम एक शब्द सुन रहे हैं और एक सुन रहा है, और एक सुन रहा है और शब्द है, और एक दोनों को, जो शब्द को भी और सूरती को, दोनों को देख रहा है। भाई अलग है तभी ना सूरती लगा रहा शब्द में, तो यहाँ तो तीन हो गए। तो सूरत शब्द में लगा, लेकिन जो देख रहा है कि ये शब्द में सूरत लगी हो, तीसरा कौन है, उसको ही मुक्त होना है। सूरती अगर शब्द में विलीन हो गई, उससे परमात्मा का कोई संबंध नहीं। ये तीसरा जो शब्द में सूरत घुस रही है, जो काल नहीं खा रहा है, वो तीसरे आदमी क्यों मुक्त होना है। वहां पर हमें खड़ा है, कभी साहब वहां खड़ा है, वो तीसरा कौन भाई, इसका तो कोई ज्ञान ही नहीं दे रहे हैं कबीरपंथी कि भाई तुम तो वहीं तक बात कर रहे हो कि एक शब्द है और सूरती है, उसमें जाकर विलीन हो जाना है, वही बस परमात्मा। तो सूरती शब्द में मिली, परमात्मा मिली, जो देख रहा है दोनों शब्द को और सूरती को, तीसरा कौन है, इसको न मुक्त होना है। वो ना जानने वाला जनैया चेतन जी आत्मा श्रेष्ठ हुआ ना, वो सूरत भी खत्म हो जा रही, शब्द भी खत्म हो जाने वाली है, लेकिन जो देखने वाला शब्द सूरती को, जो शब्द को सूरत का निमित्त कारण है, जिसके निमित्त सूरत और शब्द दोनों जानने में आ रहे हैं, वो तीसरा मुक्त होने वाला, उनका सबका बाप ही है, चेतन जीव आत्मा। ये धार्मिक ज्ञान जो है तथा कथित कबाड़ी पंथी लोग जो घूम करके उल्टा सीधा ज्ञान बांट रहे हैं, कबीर पंथ के नाम से बर्बाद कर रहे हैं कबीर के ज्ञान को। अध कचरे गुरुआ बने बैठे लोग हैं, ढकोसला पंथी पंथ चला रहे हैं। तो ये कबीर साहब के माया मुख वाणी का मंडन कर रहे हैं और धोखा वाला ज्ञान दुनिया में प्रचार कर रहे हैं। कबीर इन सब चीजों से बहुत परे की बात कर रहे हैं। आत्मज्ञानी संत थे, कोई आत्मा परमात्मा ईश्वर की भक्ति कबीर साहब ने नहीं बताया। वो दिव्य पुरुष, दिव्य आत्मा, दिव्य ज्ञान का अनुशोधक थे, परम वैज्ञानिक थे। और आज यही कबीर पंथी जो है उल्टा सीधा बात बताकर भ्रमी गुरुओं की बात भरमा करके आदमी का शोषण कर रहे हैं। ये सबसे बड़े कालजयी है, निरंजन बने